बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस भरे इज्तिमा में इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए सोचा था कि ये उनकी सीटी गुम कर देगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ अल्लाह की मदद थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि ये लड़का खुद भी उनसे मुतासिर हो गया। इस लड़के ने सवाल की सूरत में अपनी राय का इजहार कर दिया था। दरअसल इस लड़के ने एक मौके पर यह भी कहा कि आप भी खुदा हैं, मैं भी खुदा हूं, नाउजुबिल्लाह। इस लड़के ने सवाल किया था कि मैं 1989 में पैदा हुआ हूं, पैदा होने से पहले मैं कहां था और जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं कहां होऊंगा, ये बात सबूत के साथ साबित कीजिए। और तीसरा सवाल ये था कि अगर मरने के बाद मैं दोबारा से इस दुनिया में आया तो मैं किस शक्ल या किस रूप में इस दुनिया में आऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले ये कहा कि आपके तीसरे सवाल का जवाब दे देते हैं, जिसमें आपने पूछा है कि मरने के बाद किस रूप में आप इस दुनिया में वापस लौटेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी इसी शक्ल के साथ उठाए जाएंगे और कोई नया रूप नहीं होगा और आप इस दुनिया में नहीं लौटेंगे बल्कि अगले जहान में होंगे। रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होंगे जहां हिसाब किताब होगा। और फिर उसके बाद आपका दूसरा सवाल का जवाब कि मरने के बाद हम कहां होंगे, वो आपके आमाल फैसला करेंगे। आपके अमाल ये फैसला करेंगे कि आप जन्नत में होंगे या जहन्नुम में। अगर आप दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, अगर आप अल्लाह की जानिब से भेजे गए हकीकी और आखिरी पैगाम यानी कुरान मजीद पर अमल करते हैं तो यकीनन आप जन्नत में जाएंगे। और अगर आप इन सब अहकामात से रूगर्दानी करते हैं, इनकी नाफरमानी करते हैं, तो आप जहन्नुम में जाएंगे। और अगर आज से आप अल्लाह की किताब कुरान पाक पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो 1979 से अब तक जितने भी गुनाह आपने किए हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ कर सकता है। आपके सारे गुनाह जीरो पर आ जाएंगे, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी दीन इस्लाम कबूल करेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि ये सारी वो बातें हैं जो कुरान पाक और अहादीस से साबित शुदा है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा। इस लड़के ने सवाल करते हुए ये कहा था कि हो सकता है कि मैं 2030 तक मर जाऊं, यानी जब उसने कहा था कि मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा, तो ये सवाल करते हुए इस लड़के ने कहा था कि अगर 2030 में मैं मर गया तो उसके बाद क्या होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में ये कहा कि हम में से किसी इंसान को ये बात नहीं मालूम कि वो कब मरेगा। आप 2030 ना जाने कैसे कह रहे हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी दे रहा हूं अगर आप 2029 में इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 में फरमाया कि किसी को भी मालूम नहीं कि क़यामत कब आएगी। लिहाजा अगर आप दीन इस्लाम पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं और कुरान पाक के अहकामात को बजा लाते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, तो मैं ये अच्छा शगुन रख सकता हूँ या मैं ये अच्छी सोच रख सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आप क़यामत के रोज़ जन्नत में मिलेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह गाशिया आयत नंबर 21 में फरमाया है, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। तर्जुमा, आपका काम है सिर्फ याद दहानी करवाना, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से सवाल किया कि आप फिर जन्नत में जाना चाहते हैं जहन्नुम में। जवाब में उसने कहा कि मुझे कुछ इल्म नहीं है, बल्कि इस लड़के ने यह तक कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, ये दुनिया ही जन्नत और जहन्नुम है। इंसान के हाथ में इख्तियार है कि वो इसको जन्नत बनाकर रहे या जहन्नुम बनाकर रह ले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के की बात से इत्तफाक किया और कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये दुनिया आर्जी जन्नत या जहन्नुम हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल मुल्क आयत नंबर 2 में फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जुमा, और वही अल्लाह है जिसने तुम्हें बनाया और इस दुनिया को बनाया ताकि वो तुम में से आजमाए कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। तो ये दुनिया एक इम्तिहान है। हर इंसान 60 से 70 साल जिंदा रहता है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। आपने कहा कि ये दुनिया जन्नत और जहन्नुम है आर्जी तौर पर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस दुनिया में बेईमानी की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आपको अगले जहान में जहन्नुम ही मिलेगी। अगर आप दीन इस्लाम में दाखिल नहीं होते तो आप रोज़े महशर को जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह हूद में इरशाद फरमाया है कि ये लोग दुनियावी मजे और नेमतों से फायदा उठाना चाहते हैं तो हम इनको दे देंगे, मगर ये आखिरत की नेमतों से महरूम रहेंगे। लेकिन वो लोग जो दुनिया और आखिरत की नेमतें चाहते हैं और दीन इस्लाम पर अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों से नवाजेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने बताया कि आपका नाम महेश है और आप एक हिंदू हैं,
तो मैं आपको हिंदू मजहबी किताबों के बारे में बता देता हूँ। हिंदू मजहबी किताब वेदा में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि मरने के बाद इंसान दोबारा आएगा और उसके 7 जन्म होंगे और मुख्तलिफ रूप में वो सामने आएगा। ये बात वेदा में कहीं नहीं लिखी है। इसी तरह वेदास में पुनर्जन्म लिखा है, यानी दूसरा जन्म। कुरान पाक में भी नई जिंदगी की बात हुई है और वो अगले जहान की जिंदगी है और बस वही हकीकत है, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से पूछा कि आप हिंदू मजहब को तो मानते हैं? उसने कहा कि हाँ, बस कुछ हद तक मानता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आप ये मानते हैं कि वेदा अल्लाह की भेजी गई किताब है? जवाब में उस लड़के ने इंतहाई अनोखी बात कर दी और कहा कि मैं भी खुदा हूँ, आप भी खुदा हैं, हम सभी खुदा हैं। इस लड़के के इस जवाब पर और इन अल्फाज पर पूरा मजमा हैरान और परेशान नजर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले ही लम्हे इस लड़के से सवाल किया कि बताओ फिर खुदा की तारीफ क्या है, कौन है खुदा? ये लड़का खामोश रहा और पूरा मजमा तालियों से गूंज उठा। ये लड़का खामोश था और एकदम से इसने मुंह खोला और कहने लगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने की ठान ली और बताया कि सुनो, दीन इस्लाम या कोई भी मजहब हो, कुरान पाक में लिखा है कि खुदा वो है जिसे ना नींद आती है ना ऊंघ, ना उसे किसी ने पैदा किया ना उसे किसी ने पैदा किया, और वो हमेशा रहने वाला है। क्या आप खुदा हो सकते हैं? आपको नींद आती है? बोला आती है। आपको ऊंघ आती है? वो लड़का बोला आती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आपको किसी ने जन्म दिया? आपके वालिदैन हैं? बोला हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया आपके बच्चे हैं? उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे बच्चे भी हैं। तो आप खुदा कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि खुदा की तारीफ कुरान पाक के मुताबिक यही है और आप और मैं उस पर नाउजुबिल्लाह पूरे नहीं उतर सकते, लिहाजा आप ये बात कतन नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब इस लड़के से सवाल किया तो बताओ, क्या ऐसे में आप खुदा हो सकते हैं इन शराइत पर? जवाब में कहा जी हाँ, मैं हो सकता हूँ। मजमा हैरान रह गया कि ये लड़का समझ क्यों नहीं पा रहा है। दरअसल सूरत हाल से ये अंदाजा हो रहा था कि ये लड़का बहुत ही बिगड़ा हुआ है और उसके ख्यालात बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ये लड़का फिर कहने लगा कि मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ और मैं खुदा का जुज़्व हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में कहा कि ये बात किसी भी इस्लामी या मजहबी किताब में नहीं लिखी हुई, ना ही वेदास में लिखी हुई है जिसको तुम फॉलो करते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक को कदरे गुस्सा आ चुका था। उन्होंने कहा कि मैं उस खुदा की बात नहीं कर रहा जिसको आप मानते हैं, मैं अपने खुदा की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की, जिसको हम मुसलमान मानते हैं। आप अपने खुदा को अपनी साइड पर रखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा और ताकतवर है, क्या आप ताकतवर हो? जवाब में कहा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि इसीलिए दीन इस्लाम में है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ही हकीकी खुदा है। तो आप अपने खुदा को अपने साइड पर रखिए। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपको कोई कहे कि 2 + 2 5 होते हैं तो आप मान नहीं लेंगे। इसी तरह से आपको गुमराह किया गया है, आप इस बात को समझिए। दोस्तों, आप यहाँ ये देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस हद तक पुरसकून अंदाज में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने इतना गुस्सा न किया जिस तरह के जवाबात उन्हें सुनने को मिल रहे थे। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक माइक के सामने डटे खड़े रहे और आखिरी हद तक कोशिश करते रहे कि वो इस नौजवान को समझा सकें कि दीन इस्लाम हकीकतन क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से कहा कि आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं, मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं और आपको भी जन्नत में लेकर जाना चाहता हूं। अगर हम अपने आप को खुदा कहते रहेंगे, आप अपने आप को खुदा कहते रहेंगे तो हम जहन्नुम में जाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा ना कहें। आप किताबें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, वेदास पढ़ें, तमाम मजहबी किताबें पढ़ें, उन्हें समझें। उनमें कम से कम ऐसा पैगाम तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को इस दुआ के साथ ख़त्म किया कि अल्लाह आपको हिदायत दे और आप दीन इस्लाम की जानिब आएँ, लेकिन उससे पहले आपको अपने इल्म को वसी करना होगा। इल्म हासिल करें, मुख्तलिफ मजहबी किताबें पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके। दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से इस शख्स को समझाने के लिए आखिरी हद तक गए। इस शख्स की जानिब से जानबूझकर उनके लिए उकसाने वाले सवालात आते रहे, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया। हमारी आज की वीडियो में आपसे पूछे जाने वाला सवाल बहुत अहम है। कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि कभी आपसे किसी आपके दोस्त ने तन्हाई में आकर कोई ऐसा सवाल किया है जिससे आपको ये खदशा लगा हो कि वो दीन इस्लाम से दूर जा रहा है? अगर ऐसा किया गया है तो वो सवाल हम तक पहुंचाइए। हम उस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमे की सूरत में आपके लिए पेश भी करेंगे। मगर आप वो सवाल हमें कॉमेंट में बताइए और आपने उसे क्या जवाब दिया था ये भी बताइए, ताकि हम जान सकें कि आपकी जानिब से दिया गया जवाब
कैसा था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल हम कदम की हर वीडियो पसंद आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में हमारी जानिब से शेयर की गई तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा सुन सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।